एक बार एक औरत चीनी पिघलाकर डलगोना कैंडी बना रही थी, तभी उसका बेटा टिगलू आया। मम्मी डलगोना कैंडी बनाती नहीं। चुप, रोज डलगोना कैंडी अपने कंजूस बाप से पैसे मांगकर चॉकलेट टॉफी वगैरह नहीं खा सकता क्या? मम्मी पापा ने तो मैंने पहले ही 10 रुपए मांग लिया। ये देखो लेटी नीचे बता के रखूंगा, फालतू में क्यों खर्चा करना। बाप बेटा दोनों एक जैसे। बेटा कंजूस कहीं के। तब इसकी मम्मी डलगोना कैंडी बना देती है और डलगोना कैंडी बनाकर उसे पिघला देती है, उस पे ट्रायंगल शेप दे देती है और कहती है ये ले डलगोना कैंडी, और उसे दे देती है और कहती है ये ले डलगोना कैंडी। अपने कंजूस बाप के नक्शे कदम पर मत चलना, वरना तुझे मार मार के पर्दा उड़ा दूंगी मैं। मम्मी तो लो, कुछ भी हो जाए मेरे दादा कंजूस थे, मेरे पापा महा कंजूस है और मैं बनूंगा उनसे भी बड़ा कंजूस। एक सुबह नौकरानी ने पूरी गुच्ची में से 3-4 केले बीच से काटकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का मानना है चीजों को बीच से काटकर खाने से असली स्वाद मिलती है। पागलपंती करके बहुत कुछ ट्राई कर लिया, अब पहले जैसे हर चीज बीच से काटा हुआ खाऊंगा। अगले दिन नाश्ते में नौकरानी ने पराठे को बीच से काट लिया, लेकिन बिना कुछ सोचे वो दूध ग्लास में डालकर ले गई। देखते सन की चिल्लाने लगा, तुमने दूध बीच में से क्यों नहीं काटा? अब मुझे इसका स्वाद कैसे आएगा? नौकरानी हैरानी से, मालिक दूध थोड़ी बीच में से काटा जा सकता है, अब ठीक तो हो, क्यों नहीं काट सकते? इसमें अगर मिलाकर जेली बना देती तो काट सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुम तो सिर्फ मुफ्त की पका लेना चाहती हो। शाम को मालिक ने 3 घंटे खाने का इंतजार किया, लेकिन नौकरानी लेकर नहीं आई। जब बर्दाश्त से बाहर हुआ वो किचन गए। मालिक आज से मुफ्त की पकड़ नहीं लूंगी, देखो दाल बनाने के लिए हर दाने को बीच से काट रही हूँ, आज से 10 घंटे लगेंगे, फिर आप मजे से असली स्वाद देकर खाना। एक दिन नौकरानी ने प्लेट की बजाय केले के पत्ते में खाना लगाया, क्योंकि सन की मालिक अब ग्रीन नेचुरल चीजों का ही शौकीन बन गए। ये दुनिया अब रहने लायक नहीं रहा, इतना ज्यादा पोल्यूशन। अगर मैं सिर्फ ग्रीन चीजें ही खाऊंगा तो शायद एक लंबी जीवन जीऊंगा। आजकल में केले के पत्ते नहीं है, क्या करूं? चलो खाने में तो सिर्फ हरी सब्जियां बनी है, मालिक प्लास्टिक प्लेट में खा ही लेंगे। लेकिन देखते ही मालिक भड़क गए, मैं इसमें खाना नहीं खाऊंगा। तुम चाहती हो मैं जल्दी मर जाऊं? अभी जाकर जंगल खेत बाजार कहीं से भी केले के पत्ते ढूंढ कर लाओ। ये सुन नौकरानी डर गई, लेकिन पत्ते का इंतजाम ना करके वो पेड़ लगाने में व्यस्त हो गई। ये देख मालिक गुस्से से उसके पास जाकर चिल्लाने लगे, मुझे भोजन करना है और तुम यहाँ पेड़ लगा रही हो, समझ नहीं आ रहा है क्या? मालिक खाना छोड़ो, अब सिर्फ पेड़ ही हमारी जान बचा सकती है, वरना लंबी जीवन का पता नहीं, मौत हमें बहुत दर्दनाक मिलने वाली है। तभी दोनों पेड़ लगाने लग जाते हैं। एक सुबह नौकरानी ने एक छोटा पराठा बनाने के बाद एक बड़ा पराठा बनाया, फिर एक बड़े कटोरी और एक छोटी कटोरी में दाल परोसकर मालिक के लिए ले गई। मालिक ने छोटी प्लेट नौकरानी को दे दिया और बड़ा वो खुद खाने लगे, क्योंकि वो अपने आप को एक बड़ा आदमी मानते हैं और दूसरे को छोटा। एक दिन नौकरानी ने चाय बनाकर एक बड़े और छोटे कप में डाला, लेकिन घर में सिर्फ एक ही पैकेट बिस्किट पड़ी थी, सो वो ये साथ में रखकर ले गई। देखते सन की चिल्लाने लगा, माना कि मैं हर चीज बांट कर खाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे साथ बराबरी करो। सेम साइज की बिस्किट क्यों लाई? आइंदा ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। नौकरानी को बहुत बुरी लगी, लेकिन अगले दिन उसने 2 सेम साइज की रोटी और सेम साइज कटोरी में सब्जी ले गई। जिन्हें देखती मालिक गुस्से से लाल हो गए। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक अमीरी और गरीबी देख इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, अगर सच में बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो अपना दिल बड़ा करिए और हर इंसान को एक समान नजरिए से देखिए। एक बार एक औरत ने बड़ा सा कद्दू काटकर पूरा ही सब्जी बना दिया, फिर ढेर सारी और भी चीजें बनाया, क्योंकि थोड़ी देर पहले पति काम से लौटा। जानू इतनी भूख लगी है बता नहीं सकता, आज घर में जो कुछ है आलू कद्दू गोभी दाल सब बना दो, मैं सब खा जाऊंगा। खाना देखते पति टूट पड़ा और तेजी से पूरा का पूरा दस्तरखान गटक गया। अब दिल में जान आया। कुछ समय बाद एक दिन पति 2 घंटे पहले ही घर आ गया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। अरे जल्दी खोलो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पत्नी भाग के किचन गई और जल्दी खाने का इंतजाम किया। खाना देखती बिना एक सांस लिए पूरा चढ़ गया, फिर बोला आज मजा नहीं आया, न जाने अजीब सी स्वाद आ रही थी। ये सुन पत्नी, खाना बेस्वाद तो होगा ही, मैंने इसमें चूहे मारने की दवा जो मिलाई है। क्या? क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब है? याद करो दरवाजे पर क्या चिल्ला रहे थे? अरे जल्दी खोलो, पेट में चूहे दौड़ रहे। हाँ इसीलिए तो मिला है। अब तुम्हारे पेट के चूहे तुम्हें बिल्कुल नहीं सताएंगे। एक दिन नौकरानी ने चाय बनाकर 2 पीस केक को बीच से काटकर 4 पीस बना लिया। आज मालिक की हवा निकालूंगी। जैसे ही वो ले गई, मालिक ने एक के बाद एक तेजी से खाया और खत्म करते ही वो बोली, मालिक मैं जानती थी आप मुझे केक नहीं दोगे। इसलिए गुस्से के मारे मैंने पहले केक में जहर मिला दिया था। अब बस आप 10 से 15 मिनट की मेहमान हो। ये सुन मालिक के होश उड़ गए, डर के मारे वो कांपने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। सर की गुस्से से पागल हो गया।
दोपहर को वो 3 केले लेकर आए। सुबह तुमने मुझे डरा ही दिया था। चलो कोई बात नहीं, अभी ये केले मेरे लिए छील कर ले आओ। नौकरानी ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वो ले गई मालिक चिल्लाने लगे, मैं तो 4 केले लेकर आया था, यहाँ तो सिर्फ 3 है। तुमने चुरा कर खा लिया ना चौमी, तो खुद ब खुद निकली मेरे घर से या लात मार मार के निकालू। फिर नौकरानी अपना झोला लेकर रोती हुई जाने लगी। इतने में मालिक पीछे से बोले, रुक जाओ, अप्रैल फुल सिर्फ तुम ही बना सकती है क्या? तो गाइस, मैं नौकरानी बीटीएस की दीवानी। आज मैं बना रही हूँ एक स्पेशल पर्पल डिश मेरा बीटीएस पर्सन की मालिक के वास्ते, क्योंकि पिछले बीटीएस वीडियो में मैंने मालिक को बीटीएस की तरफ चिकना बनने को कह दिया था। फिर क्या, सजा के तौर पर पूरा दिन धूप में खड़ा रहना पड़ा। खैर छोड़ो, स्पेशल डिश देखती मालिक खुश होकर खाने लगे। इतने में उनके मटके में दर्द शुरू हुआ, क्योंकि मैंने खाने में मिलाया है पेट खराब होने की दवा। अगले दिन मालिक ने मुझे खूब डांटते हुए कहा, आज कोई दूसरा बीटीएस आर्मी वाले डिश बनाओ, और कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम्हें लात मार के घर से बाहर निकालूंगा। मुझे बाहर निकालेंगे, कोई बात नहीं, मैं इन्हें सुधार कर रहूंगी। फिर मैंने बनाया पर्पल हार्ट और उसमें लिख दिया बीटीएस। देखती से पगला गया। कोटि कोटि धन्यवाद, मेरे जैसे लाखों बीटीएस आर्मी इस खाने को देख खुश होंगे। फिर मैं धीरे से बोली, मालिक यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ये बीटीएस और ज्यादातर कोरियन लोग हम इंडियन से नफरत करते हैं। इनकी फैन या आर्मी बनने से अच्छा है हम इंडियन आर्मी जो देश की रक्षा करते हैं उनकी फैन बने। तो गाइस, मैं नौकरानी और आज मैं बना रही हूँ एक बड़ा सा पराठा, क्योंकि मेरे सर की मालिक बहुत बड़े फेक हुए। लो मालिक, ये जायंट पराठा आपने कहा था ना बोनस में 1000 रुपए दोगे अगर कुछ अलग बनाकर खिलाया, जो 1 घंटा बैठकर खाने से भी खत्म ना हो। 1 घंटा मैं तो ये 1 मिनट में खा सकता हूँ। दोपहर को कुछ और बनाना, फिर बोनस दूंगा। फिर 1000 रुपए के लालच में दोपहर को मैंने पुलाव, रायता, दाल मखनी, सलाद बहुत कुछ बनाया। लेकिन संकी फिर फेंकने लगा। मैं बहुत खतरनाक हूँ, ये खाना भी 1 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन खाऊंगा नहीं क्योंकि अभी मेरा मन नहीं है। फिर संकी धीरे धीरे मजे लेकर खाने लगा। ये देख मैं समझ गई, फेंकू मालिक पैसे नहीं देने वाला, अब मैं लूंगी इससे बदला। फिर मैंने एक प्लान बनाया, मालिक आप तो बहुत खतरनाक और महान हो, अगर 1 मिनट तक इसके अंदर सांस रोक लिया तो पगार में 1000 रुपए कम दे देना मुझे। और कहता है तुम आसानी से अगर बाल्टी में मुंह दे देता है, कहती है लेकिन मालिक अभी 1 मिनट पूरी नहीं हुई। एक दिन पत्नी ने एक पैकेट मैगी को 2 हिस्सा करके एक हिस्से को डब्बे में भरकर रख दिया और दूसरे को ढेर सारा पानी में डालकर बनाया, क्योंकि कंजूस पति ने कहा है 10 रुपए का मैगी एक बार में मत बना लेना, कम से कम 2 टाइम तो खाएंगे ही, और ढेर सारा पानी डालकर बनाना ताकि ये खाने के बाद पेट भर जाए और खाना बनाना ना पड़े। मैगी खाते टाइम पत्नी चिल्लाने लगी, मुझे ये पिंकू पसंद नहीं आ रहा, पैसे दो, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करके खाऊंगी। कंजूस तुरंत बोला, मैं यहाँ 10 रुपए मैगी का हिसाब लगा रहा हूँ और तुम खाना ऑर्डर करके खाओगी, अगर पैसा बर्बाद करना है तो अपने माँ बाप से मांग कर करो। ये सुन पत्नी दंग रह गई। गुस्से के मारे अगले दिन वो कहीं से एक बड़ा सा ड्रम और 2 बोरे सीमेंट लाई। पति ये सब देख रहा था, अब इस कंजूस की कंजूसी से ऐसे छुटकारा मिलेगी। कमेंट करो अब क्या होगा कंजूस के साथ। एक सुबह नौकरानी ने विशेष पराठा बनाया और सॉस की मदद से आरसीबी लिखकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक विराट कोहली और आरसीबी की बहुत बड़े फैन है। ये सारा कप नाम दे, जब तक आईपीएल चलेगा मैं आरसीबी रिलेटेड ही कुछ खाऊंगा, काहे कि इस बार हम ही जीतेंगे। अगले दिन नौकरानी सोचने लगी, पहला मैच तो आरसीबी जीत गई, अब दूसरी मैच जब होगा तब मालिक के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। वो सादा दाल सब्जी ले गई। देखते ही सबकी चिल्लाया, तुमने आरसीबी जैसा कुछ क्यों नहीं बनाया? अगर तुम्हारी इस गलती की वजह से इस बार भी हम हारे तो विराट की रिटायरमेंट होना हो, तुम्हें इस दुनिया से रिटायर कर दूंगा। विराट के बारे में सोच, पहले मैं भी चाहती थी आरसीबी जीते, लेकिन अब नहीं। शाम को उसने पीले कलर का आटा गूंदा और कुछ बनाकर ढक के संकी को दे दिया। देखती संकी गुस्से से पागल हो गया, मालिक मेरी मानो तो टीम बदल लो, क्योंकि इस बार भी आरसीबी हारेगी और जीतेगी मेरी फेवरेट थाला धोनी यानी सीएसके। कमेंट करो आपकी फेवरेट आईपीएल टीम।